पहले के सी में एक क्वेश्चन हमसे पूछा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। मतलब एक हमको क्या कर देना, वृत्त का जिसका त्रिज्या r दिया गया, ठीक, उसका जिसका कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रखा। भाई भैया वृत्त बैठ के ना बनाना, फार्मूले पे सीधे रख के हमको आंसर ला के दे देना। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2025 का ये पेपर है, ठीक है, कक्षा 10 822 सी, सेट नंबर पहला है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिए। कह दिया हमारे पास 14 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या वाला एक कोई वृत्त है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो पहले का क्या हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन में क्या क्या दिया ध्यान से सुनिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा बाबू, 14 सेंटीमीटर दिया गया। आर की वैल्यू कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना दे रखा आपके सामने, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम क्या जानते हैं, छोटा सा फार्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, त्रिज्य, ठीक, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, फार्मूला लिख रहे हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, कहाँ चला गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फार्मूला आपको दिखाते हैं। देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता बाबू, पाई आर का स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसी पे वैल्यू रख के लाइए कितना हो जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं दिया रहता तो पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 22/7 मानते हैं। यदि यहाँ में से कोई पॉइंट में नंबर रहे तो इसको हम क्या करेंगे, 3.14 मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पाई की वैल्यू कितना दे रखा, 22 गुणे में आर, अब बटे में क्या कर देते हैं, 7 लिख देते हैं। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14, तो मतलब 14 गुणे में हम क्या कर देते हैं, 14, क्योंकि स्क्वायर रहता तो 2 बार लिखा जाता। थीटा का मान कितना दे रखा, 30 डिग्री दिया हुआ है। नीचे कितना दे रखा, गुणे में 360 दिया हुआ। काटिए पीटिए, कुछ काटते पीटते चलते हैं, पेंसिल से काटते, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 3 से काटा जाए तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, जो बचा है नीचे लिखते हैं, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर बचा 22 लिख देते हैं, गुणे में यहाँ बचा 2 तो 2 लिख देते हैं, गुणे में 14 बचा यहाँ पर लिख देते हैं, बटे में आपके सामने 12 बचा हुआ है। फिर काटते हैं बाबू, ठीक है, फिर काटा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 6 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने 2 छक्का 12। अब यहाँ बचा 6, यहाँ पर इसको काटो, 2 से काटो तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूना 6 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो क्या बचा हुआ आपके सामने, ऊपर 22, नीचे ऊपर 22 और 7 बचा हुआ है, यानी 22 गुणे में 7 बटे में आपके सामने कितना बचा हुआ, 3 बचा हुआ है। अब गुणा करिए कितना हो जाएगा। अब देखा जाए तो गुणा यदि करा जाएगा तो 22 गुणे में 7 करते, 7 दूनी 14, 4 1, 7 दूनी 14 1, 15 हो जाएगा। मतलब ऊपर यदि गुणा किया जाए तो 154 आ जाएगा, बटे में आपके सामने 3 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको भाग देते हैं, भाग दिया जाएगा तो 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके सामने पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ से क्या कर देते हैं, 4 उतारते हैं, एक बार तो जाएगा ही, 3 आ जाएगा आपके सामने, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देते हैं, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 3 3 3 आएगा, चलता चला जाएगा, क्योंकि ये तो हम सीधे क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको यदि डिवीजन किया जाएगा तो हमारे पास जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आएगा आपके सामने, इसको डिवीजन किया जाए तो 51.34 क्षेत्रफल है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आपके सामने, स्क्वायर। ये आपके सामने प्यारा सा आंसर है, आपको पूरा दिखा देते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो ये रहा सी का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भैया।